हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे चैनल पर उत्पल कुमार बनर्जी साहब ने कमेंट किया और छोटा मोटा कमेंट नहीं था, लगभग जितनी मेरे पास जगह होती है वो सारी उससे भर गई। और बनर्जी साहब के कमेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब पहले तो मैं पढ़ के बताता हूँ वो क्या कहते हैं। दीवान सिंह जी, आप बस कीजिए, लोगों को उल्टा पुल्टा समझा के भड़काएं मत। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं डाल रहा हूँ फैक्ट्स फिगर्स, उससे लोगों को मैं भड़का रहा हूँ और गलत काम कर रहा हूँ। बनर्जी साहब, मुझे यही चिंता है कि ये लोग भड़क क्यों नहीं रहे। भाई, यूएफबीयू के 9 संगठन हैं, रिटायरीज बैंकों के संगठन है, सीवीपीआरओ है, एआईबीआरएफ है, सीआईबी पार्क है, एक भी नहीं भड़क रहा है सर। और जो कुछ भी फैक्ट्स फिगर्स में डाल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। इनको भड़कना तो चाहिए, और ऐसा भड़कना चाहे तो कोर्ट में जाना चाहिए, आईबीए के पास जाना चाहिए, यूएफबीयू के पास जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। ये कहीं नहीं जा रहे हैं सर, मेरे से नहीं भड़क रहे हैं। आगे आप लोग 1994-95 में पेंशन क्यों ऑप्ट नहीं किया? सर, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि आपने क्यों। सर, इसलिए नहीं किया कि आप लोगों ने ही, बनर्जी साहब, आप लोगों ने ही ये कहा था कि सीपीएफ में फायदा है, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो गई थी, लोगों ने नहीं किया। चलो बाद में किया। लीडरशिप ऑफ आईबीए और एआईबीओ सबको रिक्वेस्ट किया था ऑप्ट करने के लिए। हम तो सर ये नहीं कह रहे उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, रिक्वेस्ट किया था 1995 में, और उस समय रेगुलेशन 1995 में आ गया था, तो एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना था। अब क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई उसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं, तो लोग फ़ायदे वाली जगह पे जाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाए। उस समय तो सारी की सारी जो बातें होती लीडरशिप की ही माना जाता है, यूनियन की। आप लोग अपाज करके लार्ज नंबर ऑफ अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर्स को समझाया था, मुझे उसमें टाइम पेंशन लेना लॉस है, ठीक है। इसलिए आप लोगों की बेवकूफ़ी से एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री के सबको धोखाधड़ी की दुखतन झेलना पड़ा था। मतलब आपने समझाया, हम लोगों ने नहीं माना, हमने पेंशन बाद में लिया, तो हमने धोखा दिया, हमारी बेवकूफ़ी थी। चलो आगे सर। पहले अप टू 8th बाईपार्ट एलआईसी और जीआईसी के थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री का सैलरी और पेंशन में पैरिटी था। आप लोग उसमें गद्दारी नहीं किए होते तो एलआईसी और एलआईसी के थोड़ा सा समय पे स्ट्रक्चर और पेंशन होता है। बैनर साहब, क्या कह रहे हो यार? सर, क्या ब्रांचेज में काम करने वाले जो स्टाफ है, चाहे ऑफिसर्स हो, एम्प्लॉय या क्लर्क के स्टाफ कोई हो, भाई काम तो आप कर रहे थे, आप यूनियन में थे ना। कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो गद्दारी कैसे थी सर, ये पता नहीं हमें। आपने जब कहा तब हमने पैसा कटाया, तब हम हड़ताल पे गए, मुझे सारी बात हमने की। बेयर कानूनबाज आप लोग बन गए हो। गलत वीडियो नहीं डाल के पेंशन अपडेशन की कोशिश कीजिए लड़के, उसमें सबको फ़ायदा होगा। अपना टीआरपी मत बनाने की कोशिश करो, बेवकूफ़ कमाई की धंधा मत करो। आप पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, आपने जो कुछ डाला बनर्जी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ सवाल है सर। अब क्योंकि मैं तो जो कुछ डाल रहा हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हमारी बेवकूफ़ी थी, आपकी बात नहीं मानी थी, हमने गद्दारी कर दी थी, हम ये कर रहे थे, आप पेंशन अपडेशन की बात करोगे। सर, पेंशन अपडेशन की बात कैसे करोगे? अब मेरे एक सवाल ये बताइए बनर्जी साहब, आप मारोगे, आप पीटोगे, आप शोषण करोगे, आप कॉन्स्पिरेसी रचोगे, तो सर हमारी आवाज़ तो निकलने दो, हमें रोने तो दो, कम से कम रोने भी नहीं दोगे। सर, ये गलत है। जो एग्रीड पर्सन होता है, जिसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसके पास सर रोने का अधिकार है। हम रो रहे हैं सर, आपने जो कुकर्म किए थे ना, उसके लिए रो रहे हैं हम। अब मैं आपसे पूछता हूं सर, आप मुझे एक बात बताइए, कुछ सवाल है मेरे। बहुत अच्छा किया कि आपने यहाँ पर डाला, और आप तक, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि जहाँ से हो वहाँ तक ये बात पहुँच जाएगी। 1995 से लेकर के 2004 तक, यानी
9-10 साल तक। जिन लोगों ने 1995 में पेंशन लिया था उसमें केवल और केवल एम्प्लॉयर का शेयर पेंशन ने दिया था, और 2004 में यह तय हुआ था कि 1288 करोड़ रुपए ही हम देंगे, और उसके बाद उस 1288 करोड़ में आपने कुछ ऐसा हिसाब किया कि कुछ हिसाब किताब लगाकर कुछ रेशियो से एम्प्लॉय ऑफिसर से पैसा ले लिया, और 2010 में जो सेकंड ऑप्शन आया, जो पैसा उसमें लिया गया था, उससे वो पेंशन फंड बन गया, और ये आभास चला गया कि हमारी जो पेंशन है वो हमारे कंट्रीब्यूशन से सबसे चलती है, जबकि झूठ है। पहले 9 सालों में पूरी की पूरी पेंशन 95 का रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन 7 के अनुसार और रेगुलेशन 11 के अनुसार चल रही थी, लेकिन 2010 में पैसा लेकर के इसको पेंशन फंड बना दिया गया। सर बताओगे ये क्या चीज थी? उसके बाद आप फंड फेज बनाने के बाद ये सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ये फंड बेस्ड हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था तो उस समय यह बात आई थी कि हम एक एक्चुअरी बिठाएंगे और देखेंगे कि पेंशन अपडेशन फंड से हो सकता है नहीं हो सकता है। सर आप ये बताइए कि किस प्रकार का एक्चुअरी बिठा रहे थे आप? अरे सब बैंकों के अलग अलग ट्रस्ट हैं, अलग अलग एक्चुअरी हर 31 दिसंबर को उसका क्या नाम है कैलकुलेशन करते हैं, तो ये नया एक्चुअरी कहां से ले आए थे? आईबीए ने जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी इन्होंने कहा कि एडिशनली हमने इनसे पैसा लिया था, और आभास दे दिया कि जो पेंशन फंड है उसमें इनका एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है, जो बिल्कुल नहीं होता है। तो सर ये बताओगे कि रेगुलेशन कुछ कहता है और ये कुछ कहते हैं, और जब रेगुलेशन में ये स्पष्ट है कि पेंशन फंड जो बनेगा केवल और केवल एम्प्लॉयर के शेयर से बनेगा, तो सर ये 2010 में और 2004 में एक सर्टेन रेशियो में ऑफिसर एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट करने का अधिकार आईबीए को और यूएफबीए को किसने दे दिया? सर ये अल्ट्रा वायरस है। आप जवाब दे दीजिए सर, आपको बुरा लगता होगा। और दूसरा मैं बताता हूं बनर्जी साहब, आप ये बताइए कि सर एक सेटलमेंट होता है, उस सेटलमेंट में जहां से ये लागू होता है और जहां तक चलता है समान कंडीशंस होती हैं, समान टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सर 8वां बेस सेटलमेंट होता है। 8वें बेस सेटलमेंट में आपका 1/11/2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 तक आपका टेपरिंग डीए होता है, और इस बीच में जो लोग सर्विस कर रहे होंगे और सर्विस चले गए होंगे या जो पेंशन गए होंगे उनको टेपरिंग डीए मिल रहा है। और सर उस डीए को 1/2/2005 से फ्लैट रेट पे कर दिया जाता है 0.18। अब 90 वेतन आयोग बेस सेटलमेंट तो 0.15 हो जाता है, उसकी बात ही छोड़ो, मैं 8वें वेतन उसकी बेस सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। सर ऐसा हो सकता है कि एक ही बेस सेटलमेंट हो और 2 प्रकार के डीए के रेट हो? 3 साल के लिए टेपरिंग वाला है और 2 साल के लिए फ्लैट रेट है। सर ये कौन सा हिसाब किताब है? सर हम भड़का रहे हैं सर लोगों को, एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है सर इन चीज का। अब क्योंकि आपने 1/2/2005 को जब ये टेपरिंग का वाला सिस्टम हटाया 1/2/2005 को, तो सर कौन बड़ा अफसर था जो रिटायर हुआ था, उसकी वजह से आपको 0.18 करना पड़ा सारा का सारा। कौन कौन लोग गए थे सर? कौन कौन बैठे हुए थे? या कोई यूनियन का लीडर था क्या कि आपस में हम यहां से कर लेते पीछे से छोड़ देते? पीछे से यदि आप छोड़ते तो 3 साल का आपको सर्विंग एम्प्लॉयज को एरियर देना पड़ता, वो आपने कब मार बैठे। उसके बाद में जो 1/11/2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 तक जो लोग गए और जो पेंशन ले रहे हैं उनको टेपरिंग डीए मिल रहा है। एक ही सेटलमेंट है सर, और इवन ये तो कोर्ट ने कहा है कि जो सेटलमेंट आता है एग्रीमेंट होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है और सब लोगों पर लागू होता है वो। तो सर ये बताइए ये 2 ग्रुप आपने क्यों बनाए थे? बनर्जी साहब आपने जो कुछ भी लिखा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैक्ट एंड फिगर्स और सच्चाई अब आपको चुभने लगी है। अब तक लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली उनके साथ में क्या हुआ है। आपका 2010 में लोगों से पैसा लेना रेगुलेशन 1995 का उल्लंघन है। 8वें वे सेटलमेंट में 1/11/2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक टेपरिंग डीए, और उसके बाद 2 साल के लिए 1/2/2005 से लेकर के और 1/11/2007 तक यानी 30/10/2007 तक फिक्स डीए फिक्स रेट
ये सर सरासर एक्सप्लॉयटेशन, हिपोक्रेसी और ये प्रेजुडिस है। सर बता दीजिए, और कितने लोगों का हिसाब किताब मारा वो आपको पता होगा। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नहीं है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमें रोने दीजिए। आप ऐसा मत करो, हमें मारें, पीटें, अपमानित भी करें, हम पे गोली भी चलाएं और बोले नहीं आप आंसू नहीं निकालोगे। सर आंसू तो निकलेंगे, और आंसू ऐसे निकलेंगे जैसे मैं निकाल रहा हूं। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।